हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी एलपीपी का सुसंगत क्षेत्र प्रदर्शित है। इस क्षेत्र के प्रत्येक कोने बिंदु पर z बराबर 4x प्लस वाई का मान निकालिए। z का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए यदि उसका अस्तित्व है। यहाँ पर हमें असमीकाओं के निकाय का सुसंगत क्षेत्र प्रदर्शित है। पहली असमीका है यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 4 तथा दूसरी असमीका है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 3। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। z बराबर होता है हमारे पास ax प्लस में by। यदि हमें इस z का अधिकतम या फिर न्यूनतम मान ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर सुसंगत क्षेत्र से जुड़े हुए सभी को हमें यहाँ पर ज्ञात करना होता है और उन जितने भी बिंदुओं पर हमारे z के मान आएंगे उन सभी में देखना होता है कि अधिकतम या न्यूनतम कौन है। वही हमारे इस z का एक हल होता है। तो यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। मान लेते हैं कि इन असमीकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु E है, तो यही कैसे ज्ञात करेंगे। तो E ज्ञात करने के लिए हमारे पास पहली समीकरण है x प्लस में 2y बराबर में है यह 4 और दूसरी समीकरण है x प्लस में y बराबर में है यह 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा देते हैं। मान लेते हैं यह समीकरण है 1 और यह समीकरण है हमारे पास 2। तो जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो यह हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार। इस x से यह x कट जाएगा तो 2y में से 1y यानी कि यह y बराबर में 4 माइनस 3 यानी कि यह आया 1। तो y का मान आ गया है। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है हमारी x प्लस में 2y, y के स्थान पर रखा 1 बराबर में है यह 4। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आया, x का मान आया है 4 माइनस 2 यानी कि यह 2। तो बिंदु E के निर्देशांक हमारे पास हुए 2,1। तो E हमारा आ चुका है जो आया है 2,1। अब हम निकालते हैं यह बिंदु A है हमारा इस रेखा का x अंतःखंड यानी कि समीकरण 1 का x अंतःखंड। समीकरण 1 थी हमारे पास x प्लस में 2y बराबर में थी यह 4। यह थी हमारे पास समीकरण नंबर 1। इसका x अंतःखंड ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर y को 0 रखना होगा। तो रख देते हैं हम y बराबर 0। तो ये आ जाएगा x बराबर में 4। फिर हम यहाँ कहेंगे कि हमारे a बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो a बिंदु के निर्देशांक यहाँ हो जाएंगे हमारे पास 4,0। तो लिख देते हैं हम a बिंदु के निर्देशांक आए 4,0। अब हम यहाँ पर इस b बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। यह बिंदु b है समीकरण 2 का y अंतःखंड। तो समीकरण 2 क्या थी, समीकरण 2 थी x प्लस में y बराबर में 3। यह थी समीकरण नंबर 2। इसका y अंतःखंड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ हमें x को 0 रख देना होगा। तो रख देते हैं x बराबर 0। तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हुआ 3। तो हम कहेंगे कि हमारे b बिंदु के निर्देशांक क्या आए। तो b बिंदु के निर्देशांक आए हैं 0,3। तो यह बिंदु b यानी कि हम कहेंगे 0,3 आ चुका है। अब हम इन तीनों बिंदु पर z के मान निकाल लेते हैं जैसे कि प्रश्न में हमसे पूछा है। प्रत्येक कोने बिंदु पर हमें z का मान निकालना है। तो z क्या है, z बराबर दिया गया है 4x प्लस में y। सबसे पहले हम निकालेंगे a बिंदु पर, ये इसके निर्देशांक है 4,0। तो यह हो जाएगा 4 गुणा 4 प्लस में 0। तो यह आ जाएगा 4 चौक 16। अब हम निकालेंगे z b बिंदु पर। b बिंदु के निर्देशांक है 0,3। तो यह हो जाएगा 4 गुणा 0 प्लस में 3 यानी कि आ जाएगा 3। अब हम निकाल लेंगे z e बिंदु पर। e बिंदु के निर्देशांक है 2,1। तो यह हो जाएगा 4 के गुणा 2 में प्लस में 1 यानी कि यह हो जाएगा 4 दूनी 6 प्लस में 1 यानी कि यह आया 7। हमने सभी z के मान सभी बिंदुओं पर निकाल लिए हैं। अब इन सभी बिंदुओं पर न्यूनतम मान हमें b पर प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हमारा यहाँ पर सभी अधिकतम मान ही प्राप्त होंगे क्योंकि यहाँ y भी अनंत की ओर जा रहा है तथा हमारा x भी यहाँ पर अनंत की ओर जा रहा है। तो हम कहेंगे जब हमारा x भी अनंत की ओर है तथा y का भी सुसंगत क्षेत्र यहाँ अनंत की ओर बढ़ रहा है तो हमारा z का मान भी अनंत की ओर जाएगा। तो हमें कहेंगे कि न्यूनतम मान केवल हमें यहाँ पर b पर ही प्राप्त होगा। b के निर्देशांक है हमारे पास 0,3 और यह न्यूनतम मान है हमारे पास 3। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर लिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।